हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र साला दर्पण पर किस प्रकार से अपलोड करेंगे जानना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथियों, आपको बता दें, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अनुसार सभी विद्यालयों को जो ज्ञान संकल्प पोर्टल की राशि प्राप्त हुई है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र खर्च करने के पश्चात है उपयोगिता प्रमाण पत्र को साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो इस हेतु आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से यूसी अपलोड करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विद्यालय के साला दर्पण पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, इस तरह का पेज खुलेगा। हमें यहाँ साथियों ज्ञान संकल्प पोर्टल के यूसी अपलोड करने हेतु सर्वप्रथम विद्यालय टैब में जाना है। जैसे विद्यालय टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चौथा टैब है ज्ञान संकल्प पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दान का विवरण। फिर उसके पश्चात उसके नीचे है ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो सामग्री प्राप्त हुई उसका विवरण। फिर उसके पश्चात साथियों हमें है जो ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो राशि प्राप्त हुई उसे सत्यापन करना है, तो सत्यापन करेंगे। उसके पश्चात जो हमें राशि प्राप्त हुई उसको खर्च को किस प्रकार से स्कूल में जोड़ेंगे, खर्च करेंगे, वो टैब है। और अंत में है जो खर्च करने के पश्चात जो राशि है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र को हम साला दर्पण पर अपलोड करेंगे। तो साथियों, अब हम सर्वप्रथम से ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो राशि प्राप्त हुई है उसका दान का विवरण देखने हो तो दान के विवरण वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ ऑल का ऑप्शन है, तो हम प्रत्येक वर्ष या सभी वर्षों में कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है वो देख सकते हैं। फिर उसके पश्चात अगर हम चाहें तो सत्र 2023 में कितना प्राप्त हुआ है तो गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर इसके पश्चात है जो पर्पज डोनर टू ए स्कूल का ऑप्शन आएगा। फिर इसके पश्चात साथियों यहाँ आपके सामने ट्रांजैक्शन आईडी, किस ट्रांजैक्शन आईडी से आपको विद्यालय में डोनेशन प्राप्त हुआ है, फिर डोनर का नाम, किस डोनर ने आपके विद्यालय में दान दिया है उस डोनर का नाम आ जाएगा। फिर सामने डोनर की मेल आईडी भी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। फिर किस डोनर ने कितनी राशि अमाउंट आपके विद्यालय में डोनेशन की है वो डोनेशन की राशि भी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। ग्रॉस अमाउंट नीचे आ जाएगा। फिर ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को आपको विद्यालय में डोनेशन प्राप्त हुआ है, रिमार्क आ जाएगा। फिर स्टेटस सक्सेसफुल का मैसेज आपके सामने प्रदर्शित होगा। फिर अगर साथियों हम चाहें तो 2024 में हमें कितनी राशि प्राप्त हुई है, चॉइस सेलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आएगा, यानी 2024 में हमें कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह से हम प्रत्येक सत्र का देख सकते हैं। जो है 2022 का देखने है तो गो पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हम विवरण दान का देखने के पश्चात साथियों हम जो वापस फिर से विद्यालय टैब में जाएंगे, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर क्लिक करेंगे और विद्यालय में जो सामग्री प्राप्त हुई है ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा, यहाँ हम ऑल से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड है, इसका मतलब है कि हमें विद्यालय हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल से सामग्री कोई प्राप्त नहीं हुई है। राशि जरूर प्राप्त हुई है लेकिन सामग्री विशेष रूप से कोई प्राप्त नहीं हुई है। तो साथियों, अब सामग्री देखने के पश्चात हम वापस विद्यालय टैब में जाएंगे, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर क्लिक करेंगे। अब हम है जो ज्ञान संकल्प पोर्टल के तहत जो हमें राशि प्राप्त हुई उसका सत्यापन करेंगे। तो जो ज्ञान संकल्प पोर्टल में इधर ऊपर ऑप्शन है विद्यालय में सत्यापन है, दान का सत्यापन हमें करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल पे रहने देंगे, गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे यहाँ हमारे विद्यालय में जो डोनेशन प्राप्त हुआ है जिसे हमने रिसीव्ड डेट है, जो प्राप्त राशि है, प्राप्त राशि की डेट हमने नहीं भरी है तो यहाँ देखेंगे और डेट लिख करके सेव है जो बैच पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने ट्रांजैक्शन देखना है तो ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करेंगे, इस तरह का ट्रांजैक्शन डिटेल आएगी, आपकी डेट आ जाएगी, किस डेट को आपको विद्यालय में राशि प्राप्त हुई है। और फिर देखने के पश्चात हमें डेट को नोट करना है और रिसीव डेट है या सेंड डेट, रिसीव डेट हम यहाँ लिखेंगे। जो आप अपने विद्यालय की एसएमसी की डायरी को देख करके उसके अनुसार भी राशि को कंफर्म करके यहाँ डेट भर सकते हैं। जैसे डेट लिखेंगे और जैसे हमारे यहाँ 3 अक्टूबर 2023 को राशि प्राप्त हुई है तो हम 3 अक्टूबर 2023 लिखेंगे और सामने इसके पास सेव बैच का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्कूल रिसीव्ड डोनेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस तरह से हमें हमारे विद्यालय में जो भी राशि प्राप्त हुई है सभी का हमें है जो सत्यापन करना है एसएमसी की बैंक डायरी से या एसडीएमसी की बैंक डायरी से। उसके पश्चात हमें डेट सेलेक्ट करके सेव बैच कर देना है। तो राशि का सत्यापन के पश्चात साथियों हमें है जो राशि खर्च करनी है, यानी हमने विद्यालय में जो डोनेशन प्राप्त किया है, डोनेशन प्राप्त करने के पश्चात हमने विद्यालय हेतु क्या किस चीज़ का
क्रय किया है, कोई चीज़ खरीदी है तो उसका खर्च का ब्यौरा हमें देना है। तो इसके हेतु हम स्कूल टैब में फिर से जाएंगे और ज्ञान सागर पोर्टल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे सामने साथियों जो है राशि ज्ञान सागर द्वारा प्राप्त राशि का खर्च स्कूल खर्च जोड़ है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो खर्च से संबंधित जो ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ साथियों जो एक्सपेंडिचर डेट यहाँ हम देख सकते हैं, हमारे सामने एक्सपेंडिचर डेट हम लिख लेंगे और जिस तारीख को हमने मान लिया राशि खर्च की है 2023 में खर्च की है, जो भी राशि खर्च की है वो डेट लिख लेंगे। उसके पश्चात हम है जो अपने जो हेड है, यहाँ हेड सेलेक्ट करने के पश्चात आपको राशि का बैलेंस हम शो हो जाएगा। जैसे डोनर टू स्कूल के तहत हमें राशि प्राप्त हुई है तो यह हेड डोनर टू हेड सेलेक्ट करते ही हमारे ऊपर राशि 850 रुपये अब तक प्राप्त हुई है। अब तक हमने एक्सपेंडिचर 0 खर्च किया है, वो अमाउंट यहाँ नीचे लिख लेंगे। जैसे 850 में से मान लिया हमने 300 रुपये के विद्यार्थी हेतु बच्चों हेतु कुछ सामग्री खरीदी थी, 300 रुपये अमाउंट लिख करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हम राशि का खर्च है जो या खर्च का ब्यौरा हम ऐड कर लेंगे। खर्च का राशि ब्यौरा ऐड करने के पश्चात साथियों हम है जो यूसी अपलोड करेंगे। तो जैसे हम ये खर्च सेव करने के बाद सबमिट करने के पश्चात फिर से विद्यालय टैब में जाएंगे और विद्यालय टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे और वापस ज्ञान संकल्प पोर्टल में जाएंगे और हमें अब है जो यूसी अपलोड करनी है। तो जैसे हम ज्ञान संकल्प पोर्टल का अंतिम का जो टैब है ज्ञान संकल्प पोर्टल से जुड़े हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र जो अपलोड करें, इस वाले टैब पे हमें क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे या सत्र वाइज आपको यूसी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे हमें 22-23 की यूसी 23-24 की नहीं आ रही तो 22-23 की यूसी का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे क्वार्टर ऑल करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ सामने लिखा हुआ आ रहा है कि आपने अब तक पूर्व की वित्तीय सत्र की है जो यूसी अपलोड नहीं की है, तो जब तक आप प्रीवियस ईयर की नहीं करेंगे तब तक इस ईयर की आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे और हम यहाँ सत्र ले लेंगे। अगला सत्र 21-22 यानी हमारे यहाँ 21-22 की यूसी भी पेंडिंग पड़ी है, तो क्वार्टर पे ऑल पे रहने देंगे, गो पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से साथियों हमारे यहाँ सूचना प्रदर्शित हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस है जो ये बता रहा है, अमाउंट रिसीव्ड उस समय 200 है और एक्सपेंडिचर 0 है। बैलेंस टोटल उस समय 21-22 में 400 रुपये था। यहाँ हमें जनरेट यूसी वाले के सामने व्यू एंड प्रिंट वाले पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे यूसी आपके हेतु राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की ज्ञान संकल्प पोर्टल की यूसी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ आपके सर्टिफिकेट 1/4/2021 से 31/3/2022 का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, स्कूल का एनआईसी कोड नाम वगैरह आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ स्कूल डोनेट टू स्कूल पर्टिकुलर में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 200 रुपये है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में हमने कोई राशि प्राप्त नहीं की, फोर्थ क्वार्टर में हमारे यहाँ 200 रुपये आ रहे हैं। टोटल बैलेंस 400 हो जाएगा। फिर आगे साथियों हमने एक्सपेंडिचर, हमने विद्यालय में अब तक किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर नहीं किया उस सत्र में, तो यहाँ हमारे चारों क्वार्टर में 0 राशि आ रही है और इसके पश्चात हमारा बैलेंस भी 400 रुपये ही आ रहा है। तो यहाँ आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो अगर दिखाएंगे तो यहाँ राशि जिस क्वार्टर में जो राशि दिखाएंगे वह सामने प्रदर्शित हो जाएगी। हमने यहाँ राशि प्रदर्शित नहीं किया है तो 400 रुपये बैलेंस बोल रहा है। फिर इसके पश्चात साथियों नीचे है जो सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल HM एंड स्कूल विथ सील एंड साइन, यहाँ हम प्रिंट निकाल करके यहाँ संस्था प्रधान के जो साइन करेंगे, सील करेंगे, फिर डेट की लिख लेंगे। फिर यहाँ ऊपर ऑप्शन प्रिंट का ऑप्शन भी है, यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे प्रिंट ले लेंगे, क्लोज कर देंगे और उसकी PDF है हम बना लेंगे। फिर साथियों इसके पश्चात इसको क्लोज करने के पश्चात सामने अपलोडेड डेट भी रहने आ रही है और अपलोडेड यूसी नॉट अपलोडेड का ऑप्शन आ रहा है। फिर हम सामने स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ अपलोड करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे जो नया ऑप्शन खुलेगा, यहाँ सिलेक्टेड मोबाइल नंबर लेना है, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर या साला दर्पण के मोबाइल नंबर जिस प्रभारी के आ जाएंगे, तो जिसके आएंगे उस पर क्लिक करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास OTP का मैसेज आ जाएगा और OTP यहाँ हमें दर्ज करनी है। तो साथियों यहाँ OTP दर्ज करेंगे और OTP दर्ज करने के पश्चात साथियों यहाँ नीचे एक निर्देश लिख रखा है PDF साइज मैक्सिमम 250 KB, यानी साथियों हमें जो यूसी प्रिंट की है, संस्था प्रधान साइन किया, उसकी यूसी की साइज है 250 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर हम है जो यूसी अपलोड करेंगे। तो जैसे अपलोड करेंगे, मैंने यहाँ 200 यूसी की PDF बनाई 274 KB की होगी, ये अपलोड नहीं होगी। फिर से यूसी की PDF बनाएंगे, अब छोटी बनाएंगे और अब हमारे साथ 217 KB की PDF हो चुकी है। अब
अब हम सबमिट करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। जैसे साथियों हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के पश्चात है जो हमारे सामने नया स्टेटस प्रदर्शित होएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ सामने स्टेटस व्यू यूसी का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोडेड डेट का ऑप्शन आ जाएगा और यूसी अपलोड के ऑप्शन में व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यानी हमने जो यूसी अपलोड किए उसे हम व्यू करके भी देख सकते हैं। फिर यहाँ स्टेटस आ जाएगा, जैसे आप पेंडिंग लिखा हुआ आएगा और अगर सीबीओ से अप्रूव हो जाएगी तो वेरीफाइड बाय सीबीओ लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पेंडिंग आता है तो तब तक इसका मतलब है कि तब तक आप अगली यूसी भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके आपके यूसी को वेरीफाइड कराएंगे ताकि आप अगली यूसी भी अपलोड कर पाएंगे। तो साथियों इस तरह से आज हमने जाना कि शाला दर्पण पोर्टल पर, ज्ञान संकल्प पोर्टल की यूसी किस प्रकार से अपलोड करें। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।